जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये डायलॉग अगर किसी पे सटीक बैठता है तो वह है हमारे शहीद आजम भगत सिंह। मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे झूल के शहीद हो गए। 28 सितंबर 1907 वो दिन था जब भारत को एक वीर सपूत मिला। इस दिन बंगा नाम के गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। ये गांव आज के समय में पाकिस्तान में आता है, लेकिन विभाजन से पहले ये ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस में लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था। भगत सिंह का जन्म एक सिख फैमिली में हुआ था जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। इनके पिता का नाम किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती था। इनके सीने में बचपन से ही आज़ादी की आग पैदा हो गई थी। भगत सिंह ब्रिटिशर्स से नफरत करने लगे थे। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल इनके बालपन के दिनों में देखने को मिलता है। वो ऐसे कि एक बार इनके पिता खेत में बीज बो रहे थे, जिसे देखकर भगत सिंह ने अपने पिता से सवाल किया कि आप खेत में क्यों आते हैं। जिस पे इनके पिता ने कहा हम खेत में बीज बोने आते हैं ताकि ढेर सारी फसल होने पे अनाज मिल सके। जिसके बाद भगत सिंह ने अपने पिता के बात को जवाब देते हुए कहा कि फिर हम अपने खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते। ऐसा करने से हमारे पास ढेर सारी बंदूकें होंगी जिसका इस्तेमाल हम अंग्रेजों के खिलाफ कर सकते हैं। छोटी सी उम्र में ही ऐसे विचार रखने वाले भगत सिंह ने अपने पिता को निःशब्द कर दिया था। लेकिन इस इंसिडेंट से उनके पिता इतना तो समझ गए थे, उनका बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बनेगा। भगत सिंह ने मिलकर जेम्स एस्कॉट को मारने की योजना बनाई। इस योजना के बनाने के लिए सभी क्रांतिकारी और भगत सिंह ने एक मीटिंग रखा था। जेम्स एस्कॉट जैसे ही बाहर निकलते उसको मारने की योजना बनाई गई थी। असल में जैसा प्लान बनाया गया था वैसा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और एक बहुत बड़ी गलती हो गई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथी ने प्लान के हिसाब से पुलिस स्टेशन के आसपास एस्कॉट के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। ऑपरेशन के हिसाब से भगत सिंह और राजगुरु की जिम्मेदारी एस्कॉट को मारने की थी और चंद्रशेखर आजाद का काम इन दोनों को सिर्फ कवर देने का था। जयगोपाल को इस प्लान का हिस्सा इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनके अलावा कोई एस्कॉट को नहीं पहचानता था। सभी पुलिस स्टेशन के बाहर एस्कॉट के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। जयगोपाल वहीं बैठ के एक साइकिल पे चेन चढ़ा रहे थे। उनका काम सिर्फ एस्कॉट को आइडेंटिफाई करके इशारा देना था। जैसे ही एक पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन के बाहर निकले और सब चौकन्ने हो गए और जयगोपाल ने इशारा कर दिया, जिसके बाद पहली गोली राजगुरु ने चलाई और दूसरी गोली भगत सिंह ने। गोली लगने के बाद जब तक भगत सिंह समझ पाते कि उन्होंने गलत आदमी पे गोली चलाई है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल जयगोपाल हड़बड़ाहट में एस्कॉट को पहचान ही नहीं पाए थे। उन्होंने इशारा करके जिस ऑफिसर पे गोली चलाने के कहा वो एस्कॉट नहीं बल्कि एएसपी जॉन पी सॉन्डर्स थे। कई गोलियां लगने के बाद जॉन पी सॉन्डर्स की मौत मौके पे ही हो गई थी। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने चलती असेंबली में बम फेंके थे। बम से पूरी असेंबली में धुआं हो जाता और इनकी आवाज़ें भी काफ़ी तेज होती है, जिसके कारण असेंबली में लोगों को कुछ समझ नहीं आता। इस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने वहीं पे खड़ा होकर जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। कई पैम्पलेट्स हवा में उड़ाने लगते हैं और उसमें लिखा था बहारों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। अंग्रेज को जिसकी तलाश थी आज उसके हाथ लग जाती है। अरेस्ट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर के बोस्टल जेल में डाल दिया जाता है। फाइनली अब वो दिन आ जाता है जब भगत सिंह को दुनिया से अलविदा कहना पड़ता है। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथी को फांसी देनी थी, लेकिन पूरे भारत में भगत सिंह के सपोर्ट में हो रहे प्रोटेस्ट को देखकर ब्रिटिशर्स डर जाते हैं। तय की गई तारीख से एक दिन पहले उसे फांसी दी जाती है। जेलर भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के लिए ले जाते हैं, जहां भगत सिंह अपने आंखों और हाथों को ना बांधने का डिमांड करते हैं। ब्रिटिशर्स भगत सिंह के हाथों को तो नहीं बांधते, लेकिन आंखों पे काली पट्टी को बांध देते हैं। इसके बाद 23 मार्च 1931 को शाम के ठीक 7:30 पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। तीनों फांसी के फंदे को चूमकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह जाते हैं। इन तीनों देश प्रेमियों का बलिदान भारत के यूथ को एक नई दिशा देती है। अब हर नौजवान भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। भगत सिंह केवल तब के यंगस्टर को इंस्पायर नहीं किया, बल्कि आज के यूथ के लिए भगत सिंह के लिए बेहद प्यार और इज्जत भरी है। आज का यूथ भी भगत सिंह को अपना इंस्पिरेशन मानती है। आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है।